morning. Now we have to explain new topic fertilization. See this figure. Fertilization. Pollen grain present, stigma, male gametes, pollen tube, ovary, female and gametes. Firstly, definition of fertilization. The process of fusion of the male and the female gametes to form a zygote. वो process जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों के दोनों फ्यूज़ हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं ज़ाइगोट को, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स फ्यूज़ हो रहे हैं और ज़ाइगोट फर्दर डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा और उससे नया बेबी प्लांट्स बनता है। तो ये प्रोसेस होता कैसे है? कह रहे हैं व्हेन द पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा, पोलन grain fall on the stigma of the same flower or the different flower. A small pollen tube grow. It is a small pollen tube grow through the style. Style is here. Through the style develop कर जाती है and reach the ovary. और ओवरी में ये पोलन ग्रेन चला जाता है। पोलन ग्रेन जैसे ही गया, यहाँ पर आपको गैमेट्स दिखाया, यानी मेल और फीमेल दोनों। ये रहा फीमेल गैमेट्स और जो आपका पोलन ट्यूब्स के थ्रू आया था, पोलन ग्रेन आया था, वो था मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कहाँ मिल गए? ओवरी में आकर के फ्यूज़ हो गए। इस प्रोसेस को हमने बोला फर्टिलाइजेशन। अब इतना तो हो गया, इसके बाद आपका सीड कैसे डेवलप होगा, इसके लिए भी हम ये फिगर देखते हैं। फ्यूज़न होने के बाद क्या होगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेटल एंड सेपल, जो ये पेटल और सेपल हैं, ये ड्राई हो जाएंगे और नीचे के साइड गिर जाते हैं। द ओवरी रिपेन टू फॉर्म द फ्रूट। अब ओवरी जो है, इसके अंदर जो ये आप ओवरी देख रहे हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है। ओवरी क्या होगी? मैच्योर होने लगेगी और फ्रॉम द फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल्स टर्न इनटू द सीड, यानी ओवरी क्या हो गई? पक गई या फूल गई, फूड उसने बना लिया और ओव्यूल्स थे वो सीड में कन्वर्ट हो गए। और सीड में जैसे ये कन्वर्ट हुए, इन्होंने कौन सी कंडीशन ले ली? एम्ब्रियो की। और एम्ब्रियो की इन्होंने लेने के बाद इसके ऊपर हार्ड आउटर कवरिंग हो जाती है सीड के ऊपर, जिसको हम सीड कोट कहते हैं। और सीड कोट क्या करता है? अनफेवरेबल कंडीशन से अंदर की जो सीड है उसको प्रोटेक्ट करता है या अंदर के एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन के बाद आप जैसे एप्पल देखते हैं या मैंगो देखते हैं, तो यही रीज़न है कि उसकी ओवरी क्या हो गई है? पूरी स्वेलन हो गई है, फूल गई है और वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई और जो ओव्यूल्स थे वो सीड में कन्वर्ट हो गए और सीड के अंदर एम्ब्रियो था। एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको ऊपर आउटर कोटिंग डेवलप होती है, जिसे हम बोलते हैं हार्ड आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। और ये आउटर इन्वायरमेंट से हमारे सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्ट करता है। और जैसे ही हम इस सीड को सॉइल में डालते हैं, फेवरेबल कंडीशन देते हैं, तो क्या होता है? अंदर से सीड जब डेवलप हो रहा होता है तो सीड कोट क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है और अंदर से बेबी प्लांट ग्रो कर जाता है। ये हमने फ्रूट का डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन पढ़ा। अब हम देखते हैं सीड डिस्पर्जल। आपने इसे हमने 5th में भी पढ़ा है, इस समय थोड़ा सा देख लेते हैं कि सीड डिस्पर्जल क्या होता है। कि सीड डिस्पर्जल इज द स्कैटरिंग ऑफ द सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स ओवर अ लार्ज एरिया बाय द डिफरेंट मीन्स। पेरेंट्स प्लांट से क्या हुआ? वो सीड लार्ज एरिया में डेवलप कर गया, ग्रो कर गया, उस प्रोसेस को हमने बोला डिस्पर्जन हुआ। वो किसी की भी हेल्प से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए इन्वॉल्व होती हैं, एजेंट हम जिसे बोलते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा यहाँ पे वाटर, विंड, एनिमल वगैरह सारे। अब विंड के थ्रू जो हो रहा है तो ये होते हैं जो सम सीड आर कैरीड अवे टू अ न्यू प्लेस बाय द विंड सच एज अ जेंटली स्मॉल एंड लाइट वेट होते हैं। इनके ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ में होंगे और लाइट वेट होंगे। ये देखिए हल्की सी विंड आई, ये मूव करना शुरू कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हम लेते हैं, आपका ग्रासेस ले लेते हैं, ड्रम स्टिक ले लेते हैं, मैपल ले लेते हैं, कॉटन ले लेते हैं। ये सारे इसके एग्जांपल हैं। अब वाटर डिस्पर्जल क्या है? विद द हेल्प ऑफ वाटर, जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो इसको हम वाटर डिस्पर्जल बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोकोनट।
कोकोनट जो होते हैं ट्रैवल करते हैं, मीलों करते हैं ट्रैवल, सी के अंदर गिर जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये वहाँ डेवलप कर जाते हैं। थर्ड आता है एनिमल डिस्पर्जल। एनिमल डिस्पर्जल डायग्राम से देखिए, हम इसे थोड़ा समझेंगे। एनिमल डिस्पर्जल है, आप इसकी स्किन पे लग जाएंगे, सीड्स वगैरह जो हैं इनकी स्किन पे अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अब क्या होगा, ये बहुत दूर तक ट्रैवल करेंगे, दूसरी जगह करेंगे और वहाँ पे ये क्या होंगे, गिर गए सीड्स, फेवरेबल कंडीशन मिली, डेवलप करने लगेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव में क्या होता है कि ये सीड हैं, एक्सप्लोजिव कंडीशन में ये रहे आपके सीड, जैसे बी के सीड हैं, पी के, मटर के, तो फ्रूट ब्रस्ट ओपन व्हेन ग्रेट फोर्स स्कैटरिंग द सीड इनसाइड इट। अब ये ब्रेक होंगे, सीड इनके अंदर से कैसे निकलेगा, अब ब्रेक होगा। वो किसकी हेल्प से ब्रेक हो सकता है, इनको या तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगे या स्कैटरिंग हो, किसी एनिमल्स वगैरह के थ्रू ये तोड़े जाएं, तो उससे क्या होगा कि सीड नीचे गिरेगा या नई प्लेस पे जाएगा और नए प्लांट्स को डेवलप कर देगा। यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं हम, ये जो इन्होंने डाली है, यो टास्क आपके लिए टास्क है। ये कह रहे हैं कि ऑक्यूपेनी योर पेरेंट्स व्हेन द विजिट अ लोकल मार्केट गए, उन्होंने फ्रूट या वेजिटेबल को ख़रीदा। ठीक है, फ्रूट या वेजिटेबल को ख़रीदा, तो सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल अवेलेबल थे उस समय, उन्होंने बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लिए जितना हो सका। अब स्केच दैम इन योर नोटबुक, आप उन्हें उस नोटबुक पे लिख लीजिए कि उन्होंने क्या क्या लिया है। स्लाइस दैम इनटू द हाफ एंड ऑब्जर्व द सीड इनसाइड, हाउ आर दे अरेंज्ड। कैटेगरीज दैम इनटू द फ्रूट विद वन फ्यू मैनी सीड्स, फाइंड आउट हाउ दे आर प्रोपोगेटेड। अब आप उनमें से अलग करिए और ये सर्च करिए कि कौन से फ्रूट वाले हैं जिनके अंदर सीड डेवलप हो सकता है और कौन सी कंडीशन से ये एनी अदर प्लेस पे डेवलप कर सकते हैं। तो नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश बेटा। एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।